गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम यहाँ क्लास 11th के सब्जेक्ट इंग्लिश का जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन है, जो ग्रामेटिकल सिलेबस है, उसको यहाँ पे सीखेंगे। तो आपको पहले तो मैं बता दूं कि आपको जो सिलेबस है ग्रामर का जो पढ़ना है, उनमें कौन कौन से टॉपिक हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए, जैसे कि मैं बात कर लूँ टेंसेस की। ये टेंसेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, मैं कह सकता हूँ टेंसेस इज द बेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर के हमें जब तक टेंस नहीं आते तब तक हम वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स। ठीक है ना, हम अपनी जो विचार हैं, अवर आइडियाज, ठीक है ना, हम उनको एक्सप्रेस करने में हम वी आर अनेबल टू कम्युनिकेट वेल। हम अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करने में असमर्थ होते हैं। वी आर अनेबल टू राइट आंसर प्रॉपरली इन इंग्लिश, यानी हम जो अंग्रेजी का जो भी आंसर कर रहे होते हैं किसी भी क्वेश्चन का, उसको प्रॉपरली सही तरीके से लिखने में भी हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं। किसके बिना? टेंसेस के बिना। एक आपका इसमें टॉपिक आता है जो पिछली क्लासेस में आपने पढ़ रखे है, मैं पहले उनका जिक्र करूंगा, मॉडल्स। ठीक है, हमने पिछली क्लासेस में, चाहे 9th की बात कर लें, 9th में नहीं होगा, शायद 8th में होगा, 9th में होगा, 10th में, अब 11th में। ठीक है, ये मॉडल्स है जो आप पढ़ के आए हो। एंड दी इसमें आप पैसिव वॉइस, ठीक है, आप पढ़ के आए हैं, 10th में आपने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये टॉपिक जो हैं आप वहाँ से पढ़ के आए हैं। अब कुछ टॉपिक जो इसमें 10th में आपने नहीं पढ़े थे, जो अब आपको पढ़ने हैं, उनमें आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें आ जाता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें ही आता है आपका सिंथेसिस। तो ये कुछ टॉपिक हैं आपके जो आपके लिए नए हैं। वैसे देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप इसके बारे में 9th क्लास में निश्चित रूप से पढ़ चुके हैं, ये 10वीं में टॉपिक नहीं था। लेकिन अब की बार एक टॉपिक जो ट्रांसफॉर्मेशन का जोड़ा गया है, सिंथेसिस का जोड़ा गया है, ये टॉपिक आपके लिए नए हैं। तो ये तो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है। इसके अलावा कुछ राइटिंग पार्ट दे रखा है, उस राइटिंग पार्ट के बारे में भी हम सीखेंगे। पहले हम कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन सीखेंगे, और उस ग्रामेटिकल पोर्शन में भी सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम टेंस के बारे में ही सीखेंगे। हो सकता है कि आपके मन में एकदम से ये बात आई हो कि सर टेंसेस तो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आए हैं। ये बात मैं आपकी बिल्कुल मानता हूँ। हो सकता है बहुत से बच्चों को टेंसेस बहुत अच्छे से आते हों, लेकिन कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनको टेंस सही से नहीं आते हैं। क्योंकि जब भी मैं कोई कॉपी चेक करता हूँ, जब भी मैं देखता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि आपके लिखने का जो तरीका है बिल्कुल गलत होता है। कहाँ पे कौन से टेंस की बात की गई है, आप कौन सा रूल लगा रहे हैं, आप उसके यूजेस नहीं जानते हैं। ठीक है, तो पहले, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये इंग्लिश ग्रामर के लिए एक बेस, एक नींव, एक आधार का काम करता है। तो सबसे पहली चीज आपको इसके टेंस के रूल्स आने चाहिए। दूसरी चीज
टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए, यू ऑल्सो हैव टू वर्क ऑन वोकैब, यानी आपको जो वोकेबुलरी है, जो शब्दकोश है, उस शब्दकोश पे भी आपको काम करना पड़ेगा। मैंने पाया है कि आपके शब्दकोश जो है ना बहुत ही वीक हैं, आपको शब्दकोश ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो रटने की प्रवृत्ति जो है उसको छोड़ना है, और रटने की प्रवृत्ति छोड़ने के साथ साथ हमें प्रत्येक चीज़ को उसको समझना है, ठीक है, कि हम उसको समझते हुए किस प्रकार से कर पाए। तो आज सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका टेंस का टॉपिक। ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आप अपने आसपास से अपने भाई बहन जो कभी 11th क्लास में थे उनकी अगर बुक्स पढ़ी हों, वैसे तो शायद सिलेबस चेंज हो गया है, लेकिन ग्रामेटिकल पोर्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो ग्रामर के लिए आप कोई भी बुक अपने भाई से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आज हम देखेंगे टेंसेस को। वैसे तो टेंसेस का प्रयोग जो है आपने 8th में, 9th में, 6th में, 7th में, 10th में सभी में पढ़ा हुआ है। एंड आई विल टेल यू दैट दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल दी क्लासेस, चाहे वो 6th क्लास हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, और इवन 12th भी हो। हालांकि देखा जाए तो 12th क्लास में आपके ग्रामर पोर्शन नहीं है, लेकिन 12th के बच्चे भी सीखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आज हम बात करेंगे टेंसेस की। बहुत ही आसान तरीके से आपको बिल्कुल जीरो लेवल, ग्राउंड लेवल से आपको सिखाने का प्रयास करूंगा मैं। बहुत धैर्य के साथ सीखने का प्रयास करेंगे हम। तो मैं आज बात करूंगा टेंसेस की। तो जब भी एक चीज सभी बच्चे आप ध्यान देंगे कि जब कभी भी टेंस की बात आती है तो टेंस का सीधा सा तात्पर्य जो है वो होता है टाइम। टेंस का सीधा सा तात्पर्य जो है वो होता है टाइम। ठीक। अब आपके मन में ये विचार आना चाहिए कि टाइम कितने प्रकार का हो सकता है। टाइम कितने प्रकार का हो सकता है। तो आपको पता है कि टाइम जो है वो कितना होगा। टाइम हो सकता है कि पास्ट का हो। पास्ट की बात हम करते, पास्ट भी टाइम जो भूतकाल की बात करते हैं। आप कह सकते हैं कि विच इज गॉन, मतलब जो बीत गया है, ठीक है ना। तो वो बात किसकी हो जाती है, पास्ट की। एक बात आप करते हैं प्रेजेंट। अब प्रेजेंट की बात करते हैं, मतलब विच इज गोइंग ऑन, जो कार्य गोइंग ऑन है, चल रहा है। जैसे हम कह सकते हैं कि वी आर लर्निंग टेंसेस, हम टेंस सीख रहे हैं, ये क्या है, ये प्रेजेंट है। और एक हो गया फ्यूचर, जो हम सीखेंगे कि कल हम टेंस का अगला पार्ट पढ़ेंगे, वी विल लर्न द नेक्स्ट पार्ट ऑफ टेंसेस। तो वो हो गया। 3 ही प्रकार का टाइम है, इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो हम एक तो पास्ट की बात करें तो वो भूतकाल, मतलब जो बीत गया है ऐसा काम, तो वो होता है पास्ट में। जो काम अभी चल रहा है वो होता है प्रेजेंट में, और जो होगा तो वो किसमें हो जाता है, आपका भविष्य में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवल क्या इससे ही पूरा काम हो जाता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, क्या इससे ही पूरा काम होता है या इसके अलावा किसी और चीज की भी आवश्यकता होती है। तो मैं आपको बताऊं कि आपको एक और चीज की आवश्यकता होती है टेंसेस के लिए। टाइम की आवश्यकता तो होती ही है, और टाइम के साथ साथ आपको आवश्यकता होती है वर्क की। वर्क यानी कार्य, कि कार्य कितना हुआ है, कार्य कितना हुआ है। टाइम तो ये है ही कि भूतकाल में कार्य हुआ है, कि वर्तमान में कार्य हुआ है, या भविष्य में कार्य होगा, लेकिन कार्य हुआ कितना है इसकी भी आपको आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम यहां पे कह सकते हैं कि हम अंग्रेजी सीख रहे। सीख कब रहे, हम अभी सीख रहे हैं,
और अभी सीख रहे हैं का मतलब वो टाइम कौन सा हो गया, टाइम के बारे में आपको स्पष्ट पता चल गया है कि हमारा टाइम कब का है, अभी का मतलब टाइम कौन सा है, वर्तमान। तो एक काम तो हो गया, एक काम तो हो गया कि टाइम क्या है, वर्तमान। लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा कार्य है अंग्रेजी को सीखना। तो इसमें एक काम भी होता है जो कभी पूरा नहीं हुआ, बल्कि हमारा काम क्या है, अभी चल रहा है। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो आपका टाइम और दूसरा आपका वर्क। पहले तो इन चीजों को समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आपका टाइम हो गया, एक हो गया आपका वर्क। अब चाहे आप पास्ट की बात करें जो बीत गया है, प्रेजेंट की बात करें जो गोइंग ऑन यानी जारी है, और विच इज अबाउट टू बी हैपन जो घटित होने वाला, वो हो गया आपका फ्यूचर। तो तीन हो गए, पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया और फ्यूचर हो गया। तो अब इसमें देखो कार्य भी, हमने टाइम तो समझ लिया, हमने टाइम समझ लिया कि ये पास्ट मतलब बीत चुका, प्रेजेंट यानी जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर यानी जो भविष्य में होगा। हमने टाइम तो समझ लिया, लेकिन अब हम समझेंगे वर्क को। जैसे मैंने कहा कि हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब सीख रहे हैं का तात्पर्य क्या हो गया कि इसका मतलब वो जो कार्य है वो क्या है, कंटिन्यूअस। यानी वो कार्य जो है आपका कैसा है, वो कंटिन्यूअस चल रहा है, लगातार चल रहा है। मतलब कार्य मतलब जो वर्क है, उस वर्क का जो स्टेटस है, जो वर्क की कार्य की स्थिति है, वो क्या है, कंटिन्यू है। मतलब कार्य लगातार चल रहा है। और हम यहीं पे कह देते कि हम अंग्रेजी सीख चुके हैं, हम अंग्रेजी सीख चुके हैं। अब सीख चुके हैं का मतलब क्या हो गया, परफेक्ट। बस सीख चुके, बस परफेक्ट हो गए, हम परफेक्शनिस्ट, ठीक है ना। हम उसमें संपूर्ण हो गए हैं, पूर्ण हो गए हैं, कार्य को हमने पूरा कर लिया है। तो इसका तात्पर्य वो क्या हो जाता है, आपका परफेक्ट हो जाता है। ध्यान देना बच्चों, मैं ये क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं वर्क, टाइप ऑफ वर्क बता रहा हूं। अब आप समझने का प्रयास करें तो एक कार्य तो वो कार्य होता है जो लगातार चल रहा है, ठीक है। टाइम आपका कोई भी हो सकता है पास्ट में चल रहा हो सकता है प्रेजेंट में चल रहा हो सकता है कि वो फ्यूचर में चल रहा हो, लेकिन होगा क्या, जारी होगा। एक काम होता है जो पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, परफेक्ट हो गया है, ठीक है ना। तो वो कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया, मतलब आपका वो काम कैसा हो गया, पूरा हो गया, तो वो हो गया परफेक्ट। एक आपका आता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब जो डेफिनिट नहीं है, अनिश्चित है, ठीक है। जो डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, वो खेलता है पढ़ता, मतलब यहाँ पे कार्य जो है वो निश्चित नहीं है कि पूरा हुआ है या चल रहा है। न तो कंटिन्यू की स्थिति है और ना ही वो पूरे होने की स्थिति है। तो वो स्थिति जो है वो कौन सी है आपकी, इनडेफिनेट की। एंड एक आपका आ जाता है इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक आ जाता परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसके बारे में अभी आगे हम जब पढ़ेंगे तो सीखेंगे। तो ये जो हो जाता है आपका, ये मोड ऑफ वर्क कह सकते हैं, कार्य के तरीके कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि कार्य की स्थिति क्या है। कार्य की स्थिति हो सकती है कि वो लगातार चल रहा होगा, कार्य की स्थिति हो सकती है कि वो पूर्ण हो चुका है, या फिर कार्य की स्थिति हो सकती है कि वो अनिश्चित है। तो अब एक चीज आपको समझ में आ गई कि टेंस जो है वो दो चीजों से मिलकर बनाई। तो टाइम एंड वर्क, ये दोनों चीजें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसमें कार्य भी होगा और साथ साथ उसमें टाइम भी होगा। जो टाइम आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टाइम है, और ये वर्क की स्थिति है। वर्क या तो कंटिन्यू होगा तो हो जाएगा, प्रेजेंट में कंटिन्यू है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में परफेक्ट यानी कंप्लीट हो गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट में कंप्लीट हो गया तो पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है ना। पास्ट में जारी था तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। तो ये तो टाइम को शो करते हैं कि प्रेजेंट, आप जानते हैं प्रेजेंट क्या आपका एक टाइम है, फ्यूचर क्या आपका एक टाइम है, समय बताता है, और पास्ट भी क्या आपका एक टाइम है। और ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं आपके कार्य की स्थिति क्या है, कि कार्य चल रहा है या कार्य पूरा हो गया है या कार्य अनिश्चित है। तो इन चीजों को ये बताते हैं। अब हम देखते हैं आगे एक चार्ट के माध्यम से इसको समझते हैं। यहां तक तो समझ में आया होगा, आपने समझा कि कार्य जो है
उसके टाइप, और यहाँ पे टाइम के। तो टाइम जो है वो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, एक तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। और उसके आपने देखे वर्क। अब देखेंगे हम आगे। जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो हम जैसे प्रेजेंट में देखें कि प्रेजेंट में अगर कोई काम अनिश्चित है तो उसको क्या करोगे, यहां पे हो जाएगा इंडेफिनिट। काम चल रहा है तो हो जाएगा कंटिन्यूअस। काम पूरा हो चुका है तो हो जाएगा परफेक्ट। और एक लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये आपके वर्क हैं और ये आपका टाइम है। अगर ये प्रेजेंट में है तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यही वाला अगर आपका पास्ट में है, पास्ट की बात करूंगा मैं अगर, ठीक है ना, तो टाइम चेंज हुआ, टाइम चेंज हो गया, प्रेजेंट से टाइम क्या हो गया, पास्ट, लेकिन कार्य की स्थिति तो यही रहेगी। तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और टाइम और चेंज होता है तो वो हो जाएगा फ्यूचर, लेकिन कार्य तो यही है, तो हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये जो टाइप है आपके वर्क के, ये सभी के सेम ही रहते हैं, ठीक है। ये जो है, ये जो कार्य की जो स्थिति है, वो कार्य जो है वो सभी के कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। आपका चेंज अगर कुछ होगा तो वो क्या चेंज होगा, आपका टाइम चेंज होगा। कभी प्रेजेंट की बात होगी, कभी पास्ट की बात होगी, कभी फ्यूचर की बात होगी। तो उसके जो हम रूल्स पढ़ेंगे, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो उसके यूजेज हैं, जो इसके कुछ सामान्य नियम हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी सबसे पहले हम जो आज अध्ययन करेंगे वो करेंगे प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट का, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद हम आज देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। बहुत धैर्य से सीखेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। बच्चों को टेंस नहीं आते हैं, और मैं आपको बता दूं कि आपकी पूरी ग्रामर जो है वो इसी पे आधारित होती है। जब तक आपको टेंस के रूल्स नहीं आते तब तक आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन करने में असमर्थ पाते हैं अपने आप को। आप पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आप और भी ग्रामर के जो पोर्शन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और अगर आप इनको सीख लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। चलो ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसकी बात हम करते हैं। तो देखो, इसको पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को, इस टेंस को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने यहां अभी लिखा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये मैं टेंस की बात कर रहा हूं। कुछ सिंपल सेंटेंस भी होते हैं।
सिंपल सेंटेंस भी होते हैं, वो प्रेजेंट के भी हो सकते हैं, वो सिंपल सेंटेंस पास्ट के भी हो सकते हैं, वो सिंपल सेंटेंस आपके फ्यूचर के भी हो सकते हैं। यहाँ तो मैं बात करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ये सिंपल सेंटेंस भी होते हैं, वो प्रेजेंट स्टाइल के हों या पास्ट के हों या फ्यूचर टाइप हों, ठीक है। वो किस प्रकार से होते हैं पहले हम उनको देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, क्योंकि बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। सिंपल सेंटेंस, वो भी किसके, प्रेजेंट। टाइम कौन सा है, प्रेजेंट का, और सेंटेंस कैसा है, सिंपल है। तो यहाँ पे ये रूल्स नहीं लगते इसमें, इसके और इसके जो रूल्स हैं बिल्कुल अलग होते हैं। अब ये फिर आप कहोगे कि ये सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं, तो मैं देखो ऐसे कह दूं, जैसे मैं कह दूं कि राम एक अच्छा खिलाड़ी है। ये समझना बहुत जरूरी है। राम एक अच्छा खिलाड़ी है, ये एक प्रकार का सिंपल सेंटेंस है। ये क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है। अब आप ये नहीं कह सकते कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कि पास्ट इंडेफिनिट है, कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, कि परफेक्ट है। नहीं, ये है तो समय या टेंस प्रेजेंट है, लेकिन सेंटेंस कौन सा है, सिंपल। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम लगा दोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नियम लगा दोगे, नहीं लगाओगे। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि जो भी आपके सिंपल प्रेजेंट होते हैं, इनके लिए जो हेल्पिंग वर्ब, जो कि मेन वर्ब के रूप में काम करती है, यूज करते हैं आप कौन सी, इसका प्रयोग करते हैं आप, यहाँ पे एम का प्रयोग करते हैं, और करते हैं आर का प्रयोग। इसका प्रयोग करते हैं आप तब जब भी कोई आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। एम का